नगीन के अंदर क्या पता कैमरा वगैरह कुछ फिट हो, इसकी वजह से ये निकाल दिया। अब जैसे कुछ लोगों से मैंने बात की, वो बता रहे हैं कि जो माइक्रोचिप है वो इतनी छोटी होती है कि एक धूल के कण के बराबर। ठीक है, तो आप कान का खुलवा रहे हो, आपके चश्मा पहना हुआ है, चश्मे में भी हो सकती है वो, पता नहीं, चेकिंग कर ले जिसको मैं। तो वो मैं वही कह रहा हूँ कि वो चेकिंग करके फिर छोड़ सकते हैं ना आपको। ये बच्चे नंगे पाँव आ रहे हैं इस धूप के अंदर, दोपहर की 2 बजी है और ये नंगे पाँव, बिल्कुल नंगे पाँव बच्चे आ रहे हैं। देख लो, गर्मी के अंदर ये बच्चे बिना चप्पलों के आ रहे हैं, कुछ लोग ये बिना शर्ट के, ये भाई साहब देखो बिना शर्ट के आ रहे हैं। ए बाबू ये लाड़े ये भाई साहब इधर आओ, इधर आओ, यहाँ आ जाओ, यहाँ गर्मी में। ईटी की परीक्षा में अभ्यर्थी कुछ एग्जाम देने के लिए गए हैं, वो अभी बाहर आएंगे। उनके अभिभावक जो लेने के लिए आए हैं, क्या नाम है आपका भाई साहब? जी, मेरा नाम अशोक कुमार है। अशोक कुमार जी, जो ये सरकार ने नकल की रोकथाम के लिए जो गाइडलाइन लागू की है, उसको कैसे देखते हो आप? देखो, ये विशेष रूप से कोई गाइडलाइन नहीं है। किसी भी प्रकार की बड़े कपड़ों को उतारना, यहाँ जो इस सेंटर पे देखा जा रहा है, यहाँ स्लीपर तक उतरवाए गए। स्लीपर नहीं, शर्ट तक उतरवा के नंगे बदन भेजा गया है। बिल्कुल सरासर गलत है। किसी जूते से नकल नहीं रुक जाती है। इतने बड़े पेपर हो रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, आरपीएससी खुद वहाँ से पेपर आउट हो रही है। तो यहाँ पेपर लीक का मामला यहाँ छोटे लेवलों पे कभी नहीं होता। हाँ, ये बड़ी बड़ी हस्तियाँ होती है, बिल्कुल सही बता रहे हो। पेपर लीक आउट होते हैं। ये छोटे पे कोई नियम लागू नहीं होता, बड़ों पे कोई नियम लागू नहीं होता, छोटों पे नियम लागू। जैसे बच्चियों की नाक के अंदर जैसे कुछ सोने का पहना हुआ है, वो उतरवाया गया, उससे कौन सी नकल रुक रही है या नकल हो रही है, मुझे ये उसमें तो देखो ये है, जैसे कान और नाक की बाली उतरवाने का मतलब है कहीं इलेक्ट्रॉनिक आइटम ना लेके जाए। बाकी इससे कोई ऐसा नहीं, तो सरकार को चाहिए जांच करवाए, टेक्निकल टीम से जांच करवा ले। परंपरा है, बालिकाएं नाक में या कान में कुछ नहीं पहनेगी तो फिर वो क्या पहनेगी? नहीं, पर उसकी आप जांच करवा लो ना, टेक्निकल टीम रख के आप जांच करवा लो कि इसके अंदर कुछ है कि नहीं है। वो सरकार को देखना है, हालांकि अपन तो कई नियम बनाते हैं। अच्छा, दूसरा, जैसे राजस्थान को छोड़ के ये नियम और भी कहीं लागू है कि अपने राजस्थान में ही है? तो कहीं अब पूरे हिंदुस्तान में एक ही बात बताइए जी, सारे नियम छोटों पे लागू होता है जी, बड़ों पे नियम लागू नहीं। बड़ों पे कोई नियम लागू नहीं होते हैं। कहीं भी, चाहे पेपर उठा के देख लो, चाहे नकल माफिया देख लो, चाहे बड़े कोई सेंटर देख लो, बड़ों का हाथ होता है तभी काम होता है। अब आज जैसे खामियाबा छोटे लोगों को भुगतना पड़ा। आज जैसे बच्चे शर्ट उतार के नंगे बदन गए हैं, अब एक ही रूम के अंदर एक ही बेंच के ऊपर एक तरफ बच्चा भी बैठा है और एक तरफ बच्ची भी बैठी है और बच्चा नंगे बदन बैठा है। ये बिल्कुल गलत है। सरकारी नियमों में कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ है। ये तो कोई शिक्षा का कुछ चौके चप्पल जूते जो भी है वो यहाँ खुलवा के अंदर नंगे पाँव जाना है। पर ये चीज समझ में नहीं आई, ये अगर शर्ट पहना हुआ है, ये बच्चा शर्ट खोलकर शर्ट के अंदर कुछ भी छिपा हुआ है, तो वो पैंट भी पहनी हुई है, उसने अंडरवियर भी पहना है, ये बनियान भी पहनी हुई है, वहाँ भी छिपा हुआ हो सकता है। तो ये चीजें कुछ समझ में नहीं आ रही, गवर्नमेंट क्या चाह रही है, क्या कर रही है। ये कुछ बच्चियां हैं, इनसे बात करना चाहेंगे, अगर ये बात करना चाहें तो। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम प्रियंका है। प्रियंका, ये जो बच्चों के कुछ भी कान में पहना हुआ है, जैसे नाक में पहना हुआ है, तो ये गवर्नमेंट मतलब ये चेकिंग के नाम पे यहाँ आपको खोल के फिर अंदर जाना पड़ रहा है। हाँ। ठीक है ना, इसको कैसे देखते हो आप? हम तो निकाल के वो हमारे साथ होता है उनको दे देते हैं। वो तो दे रहे हो बेटा, वो तो समझ में आ रहा है, वो दे ही रहे हो आप, पर इससे नकल कैसे रुकेगी, मुझे ये समझ। ये होता है कि इसके अंदर नगीन के अंदर क्या पता कैमरा वगैरह कुछ फिट हो, इसकी वजह से ये निकाल दिया। अब जैसे कुछ लोगों से मैंने बात की, वो बता रहे हैं कि जो माइक्रोचिप है वो इतनी छोटी होती है कि एक धूल के कण के बराबर। ठीक है, तो आप कान का खुलवा रहे हो, आपके चश्मा पहना हुआ है, चश्मे में भी हो सकती है वो, पता नहीं, चेकिंग कर ले जिसको मैं। तो वो मैं वही कह रहा हूँ कि वो चेकिंग करके फिर छोड़ सकते हैं ना आपको। अब ये इतने सालों से आपके पहना हुआ है, वो खुलवा रहे हैं, वो खोलते वक्त आपके लग भी सकता है। ठीक है ना, तो ये चीजें समझ में नहीं आ रही है। वो तो आप बाल में भी छिपा सकते हो, अगर इतनी छोटी खुलवाए जा रहे हैं, आपके सामने खुलवाए जा रहे हैं। अगर वो बच्चे शर्ट के अंदर छिपा के जा रहा है तो बनियान में भी हो सकता है, उसके। हाँ, ठीक है। क्या नाम है साहब आपका? अंदराम जी, जो ये चेकिंग तो होनी चाहिए, पर अभी जो मतलब गहने खुलवा रहे वो गलत है ना। हाँ, चेकिंग तो मतलब नकल नहीं होनी चाहिए, नकल नहीं होनी चाहिए, उसकी रोकथाम तो होनी चाहिए, बकायदा होनी चाहिए। रोकथाम तो होनी चाहिए, पर
ताबीज है या मतलब कोई जैसे गले में धागा पहना उसमें वो कौन सी नकल लेके जाएगा? अगर गले में ताबीज उसमें भी नकल नहीं, अगर आपको लगता है कि उसके अंदर हो सकता है तो आप चेकिंग कर लो अच्छे से। बिल्कुल वो सही है। अगर वो मतलब धागे में नकल ले जा सकता है तो वो कपड़े में भी ले जा सकता है, तो उसको तो मतलब। अच्छा, ये नकल जो है मतलब ये चेकिंग जो हो रही है और कानों में पहने हुए चीजें और गले में पहनी हुई चीजें जो खुलवाई जा रही है, वो कब से खुलवाई जा रही है? आपको कुछ जानकारी है इसकी? नहीं, इसके बारे में मतलब 2-3 साल से है। 2-3 साल से पहले भी तो एग्जाम हो रहे थे ना? हाँ, पहले नहीं खुलाते। हाँ, नहीं, तो एग्जाम तो पहले से हो रहे हैं ना? एग्जाम तो मतलब शुरू से हो रहे हैं। हाँ, अच्छा, ये अपने यानी राजस्थान में ही हो रहा है कि सब जगह ऐसा है नियम? नहीं, राजस्थान में हो रहा है। ये केवल नियम राजस्थान में? राजस्थान सरकार ने ये नियम लगा रखे? सरकार ने किया है। मतलब आप कानों में नहीं पहन सकते ये? हाँ, सही है। अच्छा। ये राजस्थान सरकार ने किया है, बाकी कुछ जगह नहीं है। बाकी कहीं दूसरी स्टेट में? बाकी कोई स्टेट में नहीं है। अच्छा, तो क्या कहना चाहोगे आप इसको लेकर के? मतलब ये नहीं होना चाहिए।